नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति स्वामी नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी भगवान प्रजाय नमः। तो श्रील प्रभुपाद ना हिंदी में चलेगा। तो श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में मेरा प्रणाम, प्रभुपाद स्वीकार करें। तो आज मैं प्रभुपाद के प्रागट्य दिवस पे कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। ऐसे तो प्रभुपाद जैसे चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है कि वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञा ना बुझाएं। तो प्रभुपाद तो जैसे चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है कि वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञा ना बुझाएं, कि वैष्णव के जो कार्य हैं, जो उनकी मुद्रा है, वो विज्ञा है, यानी बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते। तो मुझ जैसे पतित का तो कहना ही क्या। तो मैं प्रयत्न करूँगा प्रभुपाद का कुछ गुणगान करने का, जो मैंने अभी तक वरिष्ठ भक्तों से जो सुना है, मेरे अपने गुरु महाराज से जो सुना है, तो उसमें से कुछ मैं बताने का प्रयत्न करूँगा। जैसे प्रभुपाद एक बहुत ही बड़े विभूति थे, मतलब प्रभुपाद का यहाँ प्रागट्य कृष्ण भक्ति का प्रचार के लिए हुआ था। मुझ जैसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए प्रभुपाद यहाँ आए थे। तो प्रभुपाद का जो तेज था, जो उनका शुद्धिकरण, प्योरिटी क्या, शुद्धता, तो प्रभुपाद का जो शुद्धता था, वो शुद्धता मतलब बद्ध जीवों को भी इतना आकर्षित करने वाला था कि प्रभुपाद जहाँ जाते थे वहाँ सबको शुद्ध कर देते थे। ऐसा जैसे सूर्य के प्रकाश से गंदी चीज़ भी शुद्ध हो जाती है, उसकी गंदगी चली जाती है, सब शुद्धता में परिवर्तित हो जाती है। वैसे ही प्रभुपाद जहाँ भी जाते थे, जिससे मिलते थे, जो भी प्रभुपाद के संपर्क में आते थे, तो हर कोई शुद्ध हो जाते थे, हर किसी का शुद्धिकरण हो जाता था। क्योंकि प्रभुपाद वो शुद्ध मतलब आध्यात्मिक जगत से आए हुए भगवान के पार्षद थे, तो वो उनकी शुद्धता थी। उनके संपर्क में आने से ही सब चीज़ शुद्ध हो जाता है। जैसे हम शास्त्रों में कई बार उदाहरण सुनते हैं कि जो पारसमणि है, तो पारसमणि के संपर्क में कोई भी लोहा या कुछ और भी धातु आता है, तो वो धातु भी सोने में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रकार प्रभुपाद, लेकिन जैसे पारसमणि का जो उदाहरण है, तो वो पारसमणि बहुत सारे धातुओं को सोना में परिवर्तित कर सकती है, लेकिन पारसमणि एक अलग से पारसमणि नहीं बना सकती। लेकिन प्रभुपाद इतने बड़े विभूति थे, इतने शुद्ध थे कि उनके संपर्क में आने से पतित से पतित जीव का भी उद्धार हो जाता था। वो भी प्रभुपाद की कृपा से वो भी इस तीनों गुण से मुक्त हो जाते थे। मतलब एकदम जिनका जैसे मुझ जैसे लोग का जिसका जीवन पूरा एकदम अन्नमय हो, वैसे लोग के ऊपर भी प्रभुपाद की विशेष कृपा होने से ऐसे बहुत सारे, मतलब विदेश में प्रभुपाद ने जब प्रचार किया था, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको पता ही नहीं था जीवन क्या है, लेकिन प्रभुपाद के संपर्क में आने से तो वो इतना शुद्धता प्रभुपाद में था कि उनके संपर्क में आने से ही वो लोग भी उस स्तर पे आ गए कि जो प्रभुपाद वैदिक शास्त्रों का जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो प्रभुपाद के संपर्क में आने से उनके जो अनुयायी थे वो भी उसी स्तर से मतलब प्रभुपाद को मदद कर रहे थे उनके प्रचार प्रसार में। तो ये है प्रभुपाद के, मतलब ये प्रभुपाद की विभूति है कि पारसमणि से भी बहुत ही ज़्यादा कीमती है। क्योंकि पारसमणि नहीं बना सकती, लेकिन प्रभुपाद अपने जैसे बहुत शुद्ध भक्त बना सकते हैं, क्योंकि वो प्रभुपाद हैं, वो भगवान के नित्य पार्षद। तो ऐसे ही बहुत कुछ आता है। जैसे प्रभुपाद अपने प्रचार में विदेश में गए और उन्होंने एक ऐसी कम्युनिटी जो मतलब जिसको हिप्पी कहा जाता है, कि जिनको समाज से कुछ लेना देना ही नहीं है, समाज से एकदम बाहर हैं, ऐसी जगह पे भी जाके प्रभुपाद ने उनको इस प्रकार से उठाया कि वो सन्यासी गोस्वामी बन गए। जब सोच भी नहीं सकते। हम प्रचार करते हैं, मतलब ज़्यादातर हम देखते हैं कि हम किसी को चाय छोड़ने के लिए भी कहें तो कितनी बड़ी बात है, अरे ये लोग तो मुझे चाय छोड़ने की बात कर रहे हैं। चाय नियम पालन करना दूर, चाय छोड़ना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन प्रभुपाद इतने शुद्ध थे, इतने शुद्ध विभूति थे, उनके संपर्क में आने से ही चाय तो क्या, लोग वो चार नियम तो ऐसे ही पालन कर लेते हैं, उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं होती थी। तो ये था प्रभुपाद का मतलब शुद्धिकरण के। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद लीलामृत में, प्रभुपाद की और भी कई सारी बुक्स में, उनके ग्रंथों में, क्या बड़े बड़े साइंटिस्ट प्रोफेसर प्रभुपाद से मिलने आते थे, लेकिन वो लोग भी प्रभुपाद को सामने
आने से डरते थे, क्योंकि इतनी प्रभुपाद की वो शुद्धता थी कि वो लोग भी काँप उठते थे यूँ। उनका वो अपने आप को बहुत बड़े प्रोफेसर विज्ञानी समझते थे, लेकिन प्रभुपाद की शुद्धता के सामने उनके भी पसीने आ जाते थे। तो तर्क वितर्क तो प्रभुपाद तो मतलब प्रभुपाद अलग अलग तरीक़ों से प्रभुपाद को इतना शास्त्रों पे विश्वास था, तो वो जो उनका विश्वास, जो उनका वो श्रद्धा था हरि नाम पे, तो वो उस दृढ़ श्रद्धा से अपने अनुयायियों को भी इस प्रकार प्रशिक्षित किए कि वो भी प्रभुपाद के जैसे जो भगवान का जो दिव्य संदेश है वो प्रस्तुत कर सके हर जगह। तो इस प्रकार प्रभुपाद के विषय में तो हम एक अलग से कक्षा भी रख सकते हैं, एकदम जैसे हम श्रीमद् भागवतम का एक कक्षा रखते हैं ना, सप्ताह, तो वैसे एक प्रभुपाद के लिए एक सप्ताह भी रखा तो भी कम है, क्योंकि प्रभुपाद एक भगवान के शुद्ध भक्त हैं और साथ में मतलब प्रभुपाद के भगवान के पार्षद हैं। तो हम जितना गुणगान करेंगे उतना कम है। तो मैं प्रभुपाद से इतनी प्रार्थना करूँगा आज इस विशेष अवसर पे कि मुझे प्रभुपाद के चरण कमल की रज की सेवा, उनके जो मतलब सेवक के रूप में मुझ जैसे पतित को जो अयोग्य है उसको स्वीकारे, ऐसा मैं प्रार्थना करूँगा। सर्वदर्शन दास। हरे कृष्णा।